प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर SR मीना, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, बाबू सोबराम, राजकीय कला महाविद्यालय अलवर के BA पार्ट हिंदी लिटरेचर सेकंड पेपर के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपके पाठ्यक्रम में हिंदी लिटरेचर में जो सेकंड पेपर है उसमें कहानी विविधा एक पुस्तक है। उस पुस्तक में से मैं अभी तक पिछले व्याख्यानों के माध्यम से 5 कहानियों का अध्यापन करा चुके हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, प्रेमचंद्र की फूस की रात, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की ताई और जयशंकर प्रसाद जी की पुरस्कार और जैनेन्द्र कुमार की पाजेब। इस प्रकार मैं अभी तक पिछले व्याख्यानों के माध्यम से आपको 5 कहानियों का अध्यापन करा चुका हूं। हम उन कहानियों पर चिंतन कर चुके हैं, अनुशीलन कर चुके हैं। आज के व्याख्यान के माध्यम से या व्याख्यान के द्वारा मैं आपको आपके पाठ्यक्रम में जो प्रमुख कहानी है पर्दा, और उसके कहानीकार हैं यशपाल। इस कहानी को समझने से पहले सर्वप्रथम हमें उस कहानीकार को जानना जरूरी है जिसके द्वारा लिखी गई कहानियों को हमें पढ़ना है। तो कहानीकार का परिचय देते हुए मैं कहूँगा कि यशपाल जी का जन्म सन 1903 ईस्वी में हुआ था और इनका देहावसान 1976 ईस्वी में हुआ था। यशपाल जी के परिचय के विषय में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अभी तक जो हमें जानकारी है, जो सोर्स हैं जिनसे ऑथेंटिक जानकारी है, उसके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि यशपाल ने लाहौर के नेशनल कॉलेज से BA तक शिक्षा ग्रहण की थी। यही में भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के संपर्क में आए तथा उनके क्रांतिकारी दल में सम्मिलित हो गए थे। उन्होंने तत्कालीन राजनीति में सक्रिय भाग लिया था। यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा के चिंतक के रूप में ख्याति प्राप्त हैं। उनकी विचारधारा का प्रभाव भी उनकी रचनाओं में देखा जाता है। यानी मार्क्सवाद की जो विचारधारा थी उनसे यशपाल जी प्रभावित थे और उन मार्क्सवादी विचारधाराओं का प्रभाव इनकी रचनाओं में देखा जाता है। इनकी प्रमुख कुछ रचनाएं हैं जिनका मैं आपके सामने नाम लेना चाहूँगा। दादा कामरेड्स, देशद्रोही, पार्टी कामरेड्स, मनुष्य के रूप, झूठा सच, 12 घंटे आदि इनके उपन्यास हैं। ज्ञानदास, फूलों का कुर्ता, पिंजरे की उड़ान, तुमने क्यों कहा मैं सुंदर हूं, चिंगारी आदि इनके कहानी संग्रह हैं। चक्कर क्लब, न्याय का संघर्ष, बात बात में आदि इनके निबंध संग्रह हैं। रात बीती, लोहे की दीवारों के दोनों ओर, ये इनका एक यात्रा वृतांत है आदि उनकी प्रमुख या प्रसिद्ध रचनाएं हैं। लेकिन रचनाओं के बाद में हमें जो पढ़ना है यशपाल जी को, हमें कहानीकार के रूप में पढ़ना है, क्योंकि हमारे यहाँ वो कहानीकार के रूप में ही आपके पाठ्यक्रम में हैं। यशपाल ने अपनी कहानियों में सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया है। सामाजिक यथार्थ से तात्पर्य है कि समाज में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ घट रहा है, उसका हूबहू चित्रण करते हैं। इसलिए उनके द्वारा जो वर्णन किया गया है उसको सामाजिक यथार्थ चित्रण कहा गया है। उनकी कहानियों का कथानक यथार्थ जगत से पूर्णतः संबद्ध है। यानी जगत की जो यथार्थता है, जो सत्यता है, जो वास्तविकता है, उससे वो बहुत कुछ निकट हैं, उसी का वो बयान करते हैं। उसमें न तो आदर्शवाद की स्थापना का प्रयत्न करते हैं वो, और न कल्पना का कोई पुट देते हैं। उनकी कहानियां सामाजिक रूढ़ियों को अस्वीकार करती हैं, यानी सामाजिक रूढ़ियों को वो साफ साफ उनका विरोध करते हैं तथा नैतिक आदर्शों पर भी वे व्यंग करते हैं और इनसे संबंधित कहानियों में भी वो अपनी बात को प्रतिपादित करते हैं। ये कहानियां या इनके द्वारा लिखी गई जो कहानियां हैं, इन कहानियों में
मार्मिक स्थितियों का भी बहुत ही चित्रण हुआ है, जिनमें समाज की आर्थिक विषमता, नैतिकता और यौन आदि की भावनाएं साफ साफ दिखाई देती हैं। उनकी कहानी में सामाजिक स्वतंत्रता की धारणा से बंधी हुई तथा उद्देश्यपूर्ण कहानियां भी नजर आती हैं। ये ऐसी कहानियां लिखने में समर्थ हुए, ये ऐसी कहानियां इन्होंने लिखी जो समाज की झूठी नैतिकता और समाज के खोखलेपन पर करारा व्यंग करते हैं। यानी समाज में झूठी नैतिकता दिखाते हैं लोग, दिखावा करते हैं, नैतिकता का ढिंढोरा पीटते हैं। तो इस प्रकार से जो समाज की एक खोखली नैतिकता है उस पर करारा व्यंग करते हैं कौन? जसपाल जी। समाज की जो आर्थिक विषमताओं की जो स्थिति भरा जो समाज है उस पर भी अपना सीधा ताना मारते हैं, व्यंग करते हैं, ताना कसते हैं। उनकी कहानियों के कथानक चुस्त हैं, व्यंजक है तथा यथार्थ चरित्रों पर आधारित है। जो भी इन्होंने कुछ वर्णन किया है बिल्कुल हूबहू वर्णन किया है। इन्होंने कोई बनावटी नहीं लिखी है, कोई काल्पनिकता का पुट नहीं दिया है। इन्होंने कोई न कोई कहीं ऐसी घटना देखी, उसी घटना को यथार्थ रूप में इन्होंने चित्रित किया है अपनी कहानियों के माध्यम से। तो इसी प्रकार की आर्थिक विषमता से युक्त और सामाजिक यथार्थ चित्रण को उजागर करने वाली ये कहानी है हमारे सामने यशपाल जी की पर्दा। इस कहानी में यशपाल जी क्या कहना चाहते हैं, इसका परिचयात्मक विवेचन मैं आपके सामने कर रहा हूं कि पर्दा यशपाल की महत्वपूर्ण कहानी मानी जाती है, जिसमें मध्यवर्गीय चौधरी पीर बख्श, यानी कहानी में एक परिवार है चौधरी पीर बख्श का, जो कि पारिवारिक विडंबनाओं से घिरा हुआ है और उसकी पारिवारिक विडंबनाओं का ही इस कहानी में चित्रण किया जा रहा है। चौधरी पीर बख्श एक संभ्रांत परिवार से हैं। पीर बख्श के दादा तथा पिता प्रभावशाली लोग रहे हैं, पर उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बराबर गिरती चली गई और परिवार के सदस्यों की संख्या भी बढ़ती गई। आर्थिक स्थिति भी गिरती जा रही थी, लेकिन परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी। जब संख्या बढ़ती जा रही तो निश्चित रूप से परिवार की आर्थिक स्थिति भी और ज्यादा चरमराती जा रही थी। चौधरी पीर बख्श 12 रुपये महीने की मुंशीगिरी की नौकरी करते हैं और अपने खानदान की इज्जत बनाए रखने का उसी 12 रुपये की नौकरी के माध्यम से या उसके द्वारा ही गुजर बसर करते हैं और अपने परिवार की इज्जत बनाए रखते हैं, परिवार का पूरा ख्याल रखते हैं, पूरा प्रयास करते हैं। 15 वर्ष में उनका वेतन 18 रुपये हो गए। 12 रुपये से उनका वेतन 15 साल में जाकर कितना हो गया? 18 रुपये। परिवार की हालत खस्ता थी, पर मोहल्ले में उनकी इज्जत थी। देखो, वैसे गरीब आदमी थे, चौधरी पीर बख्श जी गरीब आदमी थे, लेकिन जितना उनको पैसा मिलता था उसी पैसे में, यानी जो करीब 15 साल बाद उनकी तनख्वाह 12 से 15 रुपये हो गई, लेकिन उस 18 रुपये हो गई। उस 18 रुपये में ही वो इज्जत के साथ अपनी जिंदगी जीते थे। मोहल्ले में, परिवार, आस पड़ोस में उनकी बहुत बड़ी इज्जत थी और उनकी इज्जत को बनाए रखने वाला जो महत्वपूर्ण कारक था वो पर्दा था। उनके घर के आंगन में लगा हुआ पर्दा उनकी इज्जत को बनाए रखने वाला महत्वपूर्ण कारक था, जो हमेशा उनके दरवाजे पर टंगा रहता था। पर्दा ही उनकी घर की आंतरिक स्थिति, घर के अंदर क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, कैसी आर्थिक स्थिति थी, कैसी खस्ताल स्थिति थी, उसको पर्दा ही हमेशा ढका रहता था। पर्दे ही उनकी घर की आंतरिक स्थिति का पता बाहर वालों को नहीं लगने देते था कि उनके घर के अंदर की स्थिति कैसी है। चौधरी भी प्रयत्नशील रहते थे कि बाहर वालों को उनकी हालत का पता न चले। चौधरी इस बात का अच्छी तरह से ख्याल रखते थे कि उनके घर की जो हालत दयनीय है आर्थिक रूप से, उसका बाहर के लोगों को पता नहीं होना चाहिए, यानी पर्दे में चीज ढकी रहनी चाहिए। यानी ये कह सकते हैं कि पर्दा ही चौधरी के परिवार की इज्जत को बचाए हुए था।
या इज्जत को बचाने वाला महत्वपूर्ण कारक था। दरवाजे पर जो लगे हुए किवाड़ थे वो लगभग टूट चुके थे। तो क्या हुआ, चौधरी ने उस टूटे हुए पर्दे को, टूटे हुए गेट को, टूटे हुए दरवाजों को, टूटे हुए किवाड़ को ढकने के लिए उन्होंने उस गेट पर पर्दा लगा दिया। अर्थात वो पर्दा ही अब उनकी इज्जत का रखवाला बन गया था। तो क्या हुआ आगे, पर्दा एक बार फट गया तो दरवाजे पर पुश्तैनी दरी टांग दी गई थी। एक कोई दरी पड़ी होगी उनके पास, वो टांग दी उन्होंने, वो लगा दी। उनकी हैसियत इतनी नहीं थी कि वो एक नया टाट खरीद करके लगा दे, यानी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। इसीलिए तो बार बार कहा जा रहा है कि यशपाल जी ने अपनी कहानियों में किसी भी परिवार की या समाज की जो वास्तविक स्थिति है उसका हूबहू वर्णन किया, यथार्थ चित्रण किया है। और यथार्थवादी चित्रण का वर्णन करने में यशपाल जी सिद्ध हस्त कहानीकार हैं, रचनाकार हैं। तो इस पर्दे के माध्यम से चौधरी पीरबख्श के परिवार की जो हालत है, स्थिति है, उसका हूबहू वर्णन कर रहे हैं। दरी का पर्दा ही चौधरी पीरबख्श की इज्जत को ढके रखता था। लेकिन समय तो समय ही है, समय बदलता है और कभी कभी कई प्रकार के दिन भी देखने पड़ते हैं आदमी को। तो क्या होता है, पर यह भी बहुत दिन तक उसकी इज्जत या रक्षा करने में सक्षम नहीं रह सका। कौन? पर्दा। पंजाबी खान का कर्जा उन पर चढ़ता जा रहा था। हो क्या रहा था कि चौधरी पीरबख्श के परिवार की स्थिति कमजोर थी, इसलिए चौधरी पीरबख्श ने एक पंजाबी परिवार से कर्जा ले रखा था। तो पंजाबी खान था, वो क्या किया, उसने क्या किया, एक दिन वो चौधरी पीरबख्श के यहां पर अपना उधारी मांगने के लिए आते हैं और कर्जा मांगने आए तो क्या हुआ, चौधरी कहलवा देते कि वह घर पर नहीं है। कभी कभार तो वो बीच बीच में कह देते, घर वालों से कह देते, जैसे उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती तो चौधरी कह देते कि इसको ये बोल दो, इस पंजाबी खान साहब को ये बोल दीजिए कि चौधरी जी घर पर नहीं है। ऐसे दो चार बार उन्होंने टाल मटोल कर दी और वो चले जाते। लेकिन एक रोज क्या हुआ, सुबह सुबह प्रातःकालीन बेला में खान साहब आए, पंजाबी खान साहब आए और उन्होंने पर्दे को झटका दिया, खींचा हाथ से, कोई आवाज नहीं लगाई। तो क्या हुआ, जैसे ही झटका दिया तो चौधरी पीरबख्श के गेट के ऊपर, दरवाजे के ऊपर जो पर्दा लगा हुआ था, जो कि चौधरी खानदान की इज्जत को बनाए हुआ था, वो पर्दा उस पंजाबी खान के द्वारा झटका देने से उतर गया। उतरते ही उसने चौधरी पीरबख्श की जो आर्थिक दयनीय स्थिति थी उसको एक तरह से उसका चीरहरण कर दिया। चौधरी की इज्जत एक तरह से बेपर्दा हो गई। और क्या हुआ, यह स्थिति देख करके चौधरी पीरबख्श मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। खान ने जब अंदर का दृश्य देखा तो वो क्या हुआ, वह भी गिलानी से थूक कर पर्दे को आंगन में फेंक करके चला आया। उसे भी गिलानी हुई। अरे यार, उसके दिमाग में आया कि कहाँ तूने किसकी कैसी स्थिति देखी, इसकी क्या हालत है। उसको देख करके पंजाबी जो खान था उसको भी गिलानी हुई और उस पर्दे पर थूक करके, उस पर्दे को पटक करके वो भी वापस चला आया बिना कुछ कहे। लेकिन अब क्या है, जब आपने किसी की इज्जत उतार दी, इज्जत का पर्दा उतार दिया, तो फिर अब क्या धारा है, यानी चौधरी खानदान की जो समाज में इज्जत थी, परिवार में, मोहल्ले में, गली में जो इज्जत थी, उसको वो पंजाबी खान, जिसकी उधारी चढ़ी हुई थी उस पर, चौधरी पीरबख्श पर, उसने सारी ऐसी की तैसी कर दी। यशपाल जी ने इस कहानी में इसी बात को चिन्हित किया है या इंगित किया है कि मध्यम वर्ग की मानसिकता पर कटाक्ष किया है कि झूठी शान बनाए रखने के लिए मध्यम वर्ग का व्यक्ति किस प्रकार अपनी कोशिशों में लगा रहता है।
हमारा जो समाज है इसमें मध्य वर्ग के समाज लोग ज़्यादा हैं, मध्यम वर्गीय समाज, मध्यम रूप से जीवन यापन करने वाले मीडियम श्रेणी के लोग ज़्यादा हैं, और वो केवल अपनी इज्जत बचाने रखने के लिए अपनी शान शौकत से जीवन जीने की एक स्टाइल दिखाते हैं। इस पर भी साहित्यकार ने, यशपाल जी ने करारा व्यंग किया है। अर्थात हमारी औकात है 2 रुपए की और हम 100 रुपए की इज्जत वाले जैसे आदमी के बराबर सारा कुछ प्रदर्शन करते हैं। तो इस पर भी उन्होंने करारा व्यंग किया है। यानी मध्य वर्गीय समाज की जो मानसिकता है उस पर भी यशपाल जी ने बहुत ही करारा व्यंग किया है। इस कहानी के माध्यम से साफ साफ शब्दों में जाहिर होता है। पर जब उसकी यथार्थ स्थिति सामने आती है तो उस मध्यम वर्गीय व्यक्ति की हालत चौधरी पीर बख्श जैसी हो जाती है। कहानी का अंत स्तब्ध करने वाला होता है। इस प्रकार से ये जो पर्दा कहानी है, ये भारतीय समाज की यथार्थ स्थिति, भारतीय समाज की जो आर्थिक विषमता वाली जो स्थिति है, मध्य वर्ग समाज की जो स्थिति है, उनके द्वारा उनके दिखावटीपन, उनके खोखलेपन, कोरी नैतिकता, कोरे दिखावे, कोरे आदर्शवाद पर करारा व्यंग किया है। आज इस कहानी के परिचय के माध्यम से या विवेचन के माध्यम से आप पर्दा कहानी को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। पर्दा कहानी के प्रमुख पात्र चौधरी पीर बख्श जी हैं, वही घर के मुखिया हैं, और उन्हीं की चारित्रिक स्थिति का भी इसमें हमें उद्घाटन हुआ नजर आता है। पर्दा जिस भावना का अवलंबन था वह मर चुकी थी, अर्थात पर्दा ही इस कहानी में एक बहुत बड़ा सहारा था। इस भावना का था कि चौधरी पीर बख्श की इज्जत को बचाए हुए वही था, और वही पर्दा अब गिर चुका था। इस प्रकार से इस कहानी का मैंने आपके समक्ष बहुत ही संक्षेप रूप में विवेचन किया, व्याख्यात्मक रूप में विवेचन किया। मुझे उम्मीद है आप सभी को ये विवेचन वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो विवेचन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया वो बहुत अच्छा लगा होगा, और आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से ये आपका मैंने छठा कहानीकार और उनकी कहानी पर्दा को आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।